हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 4 का संबंध 19 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा है दोस्तों 7 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया तो उस जगह पर क्या आएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, यदि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 50 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। जैसे देखिए 4 का संबंध उसने 19 लिखा है, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए उसने कैसे लिखा, आखिर 4 और यहाँ पर सर हम लोगों के सामने 19 कैसे लिख दिया, क्या करने से हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 का संबंध है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो लॉजिक को देखिएगा, ये देखिए कैसे हो जाएगा कि उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने 4 का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, अब प्लस 3 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो वही 19 देखिए यहाँ पर आया। तो उसी तरीके से जिसका निकालना है दोस्तों उस पर चल दीजिए। लॉजिक को समझना है कि क्या किया है सर, 7 का जिसे वहां पर स्क्वायर किया, प्लस 3 कर दिया, तो इस जगह पर 3 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। तो बस तरीका को समझते हुए चलिए और प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलिए। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे उसने लिखा है दोस्तों 8 है, फिर हम लोगों के सामने 24, उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है 80, उसके बाद लिखा है दोस्तों 120। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो लॉजिक देख लीजिए दोस्तों कि 8 से यदि आप 24 पे जाएंगे तो उसने क्या किया है। तो सर 8 के बाद अगर हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों 24, तो कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। देखिए इसमें आखिर कितना जोड़ने से हम लोगों का एक बन जाएगा। तो सर अगर इसमें आप 16 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से 24 से क्या जोड़ेंगे यही समझ में नहीं आया आगे। उसके बाद देखिए इस जगह पर क्या जोड़ेंगे ये भी समझ में नहीं। और लेकिन यहाँ से पता है दोस्तों कि इधर हम लोगों के सामने क्या जोड़ा है, 40 जोड़ा है। तो ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पर 16 जोड़ा 24 जोड़ा इस तरीके से, तो एक लॉजिक लगाते हैं। अगर इस जगह पर हम लोग कितना का गैप कर दें दोस्तों, तो 16, अगर हम लोग एक ऐसा लॉजिक लगाए जो कि यहाँ पर अगर आप 24 जैसे कि 16 हुआ, तो मान के चलिए कि इस जगह पर 24 जोड़ देते हैं। लॉजिक को देखिएगा किस तरीके से, 24 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो 48 में 80 जाना है तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए 32 जोड़ना होगा। अभी आप समझ जाएंगे कि क्या लॉजिक चला है। ये देखिए गैप को देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि सर 16 से यदि आप इस पे जाएंगे तो प्लस, ये देखिए 8 का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस कितना दिया है दोस्तों, 8 का। लगभग स्टूडेंट नहीं कर पाया 8 का। देखिए सीरीज एकदम चल गया कि सीरीज एक तरीके से है सर, 16 जोड़ा 24 जोड़ा 32 जोड़ा 40, यानी 8 8 का गैप है। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 48 आएगा। रिसेंटली पूछा गया था दोस्तों, रिसेंटली अब हाल ही के एग्जाम में पूछा था। लगभग स्टूडेंट स्किप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाता है, क्या करें श्रृंखला वाले। तो इसीलिए आप जाके दोस्तों हमारे चैनल पे देखिए श्रृंखला चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। तो जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। बस एक बार विजिट किया है, चैनल को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब चीज उपलब्ध है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क मिसिंग नंबर का भी चैप्टर हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनाया तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों, वहां पर क्या आएगा, आखिर सर कैसे चला, इधर से चल रहे हैं। देखिए लुप्त संख्या का जो है अलग अलग लॉजिक से प्रश्न सॉल्व होता है। कभी हम लोगों के सामने इस तरीके से लॉजिक लग जाता है, कभी इधर से लग जाता है, तो कभी इधरों से लॉजिक लग जाता है। उसका कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं हो पाता है कि कौन सा लॉजिक लगा दे। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगा और किस तरीके से प्रश्न का आंसर हुआ।
ये देखिएगा यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर कर दिया प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 का स्क्वायर कर दिया। यानी यहाँ से इसी का स्क्वायर करके ये वाला नंबर आपका लिखा है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो समझ गए सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं, हम समझ चुके हैं। उसी तरीके से इसमें जाएंगे, सबका स्क्वायर कर दिया दोस्तों यानी वर्ग कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, इस जगह पर गैप दे दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 9 25 4 क्या आ जाएगा दोस्तों 29। लॉजिक को देखिए कि आखिर कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है, बस आपको ये समझना। उसने क्या किया दोस्तों स्क्वायर करके जोड़ दिया था, तो उसी प्रकार से इसका आप क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर हम लोगों का 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 और 25 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है, 3 में से कौन सा अलग है। जैसे 49 लिखा है, 36 लिखा है, 65 लिखा है, 100 लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक देखिएगा कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं वर्ग देखते हैं और क्या देखते हैं दोस्तों घन। अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या देखते हैं। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों सम और क्या देखते हैं विषम देखते हैं। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम लगाना होता है। तो इस तरीके से आपको चलना होता है इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप सीधा बोल सकते थे कि सर ये तो हम लोगों का 7 का स्क्वायर है, ये हम लोगों का 6 का स्क्वायर है, ये जो है सर हम लोगों का 10 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो भिन्न का मतलब ही होता है, भिन्न का मतलब अलग, तो अलग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भिन्न हुआ सभी स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 5वां नंबर एनालॉजी से दिया गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं ट्राई करके आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे कीजिएगा दोस्तों प्रश्न का आंसर करने के लिए, ये देखिए लॉजिक लगाना होगा कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो ये देखिए बताते हैं दोस्तों हुआ क्या, जैसे सी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद इस जगह पर लिख दीजिएगा दोस्तों जी और आई। इसका संबंध जैसे लिखा है डी, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद एल और पी। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों के एस, उसके बाद लिखा है ई और यहाँ पर है दोस्तों ए। तो ये देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि सी से डी पे जाएंगे इसमें कुछ ना कुछ लेटर का क्या क्या दोस्तों वृद्धि क्या होगा या तो क्या क्या होगा कमी क्या होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है तब आंसर निकलेगा। तो सी से डी पे जाएंगे तो सर यहाँ पर +1 कर दिया है अगर सी से डी, लेकिन ई से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +3 किया है। लॉजिक को देखिए कैसे किया है कि +3 किया। अगर इस पे जाएंगे दोस्तों तो जी से जी का होता है 7, हाँ यहाँ पर 5 जोड़ दिया है और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या जोड़ा है दोस्तों 7 जोड़ा है। तो लॉजिक आप समझ गए कि पहले 1 जोड़ा, फिर हम लोगों के सामने 3 जोड़ा, फिर हम लोगों के सामने 5 जोड़ा, उसके बाद क्या जोड़ेंगे दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है सर जोड़ देते हैं। के में 1 लेटर जोड़ेगा तो क्या आएगा दोस्तों एल आएगा, लेकिन एस में 3 लेटर जोड़ेगा तो एस के बाद क्या होता है टी यू भी, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का भी आ जाएगा। उसी प्रकार से ई में 5 जोड़िएगा तो जे हो जाएगा, 1 में 7 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों एच आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए कि एल है, भी है, जे है, एच, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। जैसे फादर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से सिस्टर को क्या लिखना होगा, यानी कह रहा है कि सिस्टर का कोड क्या होगा। तो चलिए बता देते हैं। अभी देखिए एनालॉजी में आता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग कहीं भी दे सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है कि एफ ए, उसके बाद टी और यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों एच ई आर। तो देखिए इसका कोड क्या लिखा है, उसने लिखा है सर एफ है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी टी, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एस। तो उसी प्रकार से सिस्टर का पूछा जा रहा है तो लिख लीजिए एस आई एस टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और आर। तो देखिए अब निकाल देते हैं इसका इस प्रश्न का आंसर उसने क्या किया है।
कि सर यहाँ से यदि एफ से एफ पे जा रहे हैं, ए से बी पे, टी से टी, एच से आई, फिर ई से ई, और यहाँ देखिए हम लोगों का आर से एस, उसी प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ लेटर अभी बताएं कि कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो लॉजिक लगा के देखिए कि ऐप से यदि ऐप पे जाएंगे दोस्तों सीधा लिख दिया, यानी इसमें कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब जीरो का वृद्धि, उसी प्रकार से इसमें क्या किया दोस्तों एक का वृद्धि, उसी प्रकार से इसमें जीरो का वृद्धि, उसी प्रकार से इसमें एक का वृद्धि, इसी प्रकार से इसमें जीरो का वृद्धि, और इसमें क्या दोस्तों एक का वृद्धि। यानी सीधा सा सर एक बार आपको प्लस जीरो करना है, जीरो का मतलब क्या कुछ नहीं, वही अंक लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर +1, फिर हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो आ जाएगा, फिर हम लोगों के सामने +1 हो जाएगा, प्लस जीरो आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा। तो बस यही तो करना और कुछ करना ही नहीं है। एस के लिए यहाँ पर एस हो जाएगा, आई में एक लेटर जोड़िएगा क्या हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, एस में फिर एस आ जाएगा, टी में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यू हो जाएगा, ई का हम लोगों का ई हो जाएगा, और आर का क्या आ जाएगा दोस्तों, आर में एक लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है दोस्तों, अगर देखिएगा तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, हुबहू एस जे एस यू ई एस, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बोलता है कि बनाया जा सकता है, तो कभी बोलता है दोस्तों हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं। इसी में दोस्तों ये जो हम लोगों का वर्ड लिखा है, इसी में से एक एक अल्फाबेट यानी लेटर को देखिए, जो मिल जाएगा तो बन सकता है, जो नहीं मिलेगा तो नहीं बन सकता है। तो ये देखिए जैसे देखते हैं टी, तो टी है क्या एच ई, उसके बाद एस आई एस, ये तो बन सकता है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जैसे दिख रहा है एस टी, हाँ पता चल चुका दोस्तों यही वाला नहीं बनेगा, यहाँ पर लिखना होगा कि ओ का प्रयोग किया है, बल्कि वहाँ पर देखिए कहीं हम लोगों का ओ नज़र नहीं आ रहा है। ई जो एस वाई एन टी एच ई एस आई एस, कहीं ओ है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर आखिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आकृति आएगा। तो चलिए एक बार देखिए लॉजिक लगा के आपसे हो जाए आंसर। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार से गौर कर रहे हैं कि इसमें देखिए तीनों फिगर को आप देखिएगा तो एक जैसा है, उसी प्रकार से इसमें देखिए तीनों, मतलब फिगर को गौर कीजिए कि किस तरीके से एक जगह डबल यानी ऊपर है, फिर एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। तो उसी प्रकार से इसमें अगर देखा जाए दोस्तों कि कौन सा रख देना हम लोगों का क्या होगा दोस्तों उचित होगा। फिगर को आपको देखना होगा कि ऐसा आखिर कौन सा फिगर रख दें सर जो कि हम लोगों का क्या हो जाए कंप्लीट फिगर का सॉल्यूशन निकल जाए। तो देखिए जिस प्रकार से देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। देखिए पहले जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, प्रथम चरण में क्या है, जो फिगर दिया है तो हुबहू वैसे ही का वैसे ही है। तो इसमें क्या किया दोस्तों, एक फिगर इसमें पलटाया है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक वो फिगर क्या किया दोस्तों उसने पलटा दिया, और यहाँ पर दोनों फिगर को क्या कर दिया दोस्तों इसमें पलटा दिया है, दोनों फिगर को। पहले क्या हुआ, पहला चरण में एक फिगर पलट रहा है, देखिए जैसे ये वाला अगर इधर से था तो ये वाला क्या हो गया दोस्तों इधर से। पहला चरण में एक फिगर पलट रहा है, यानी समझ गए सर कि पहला चरण में एक फिगर पलटा, दूसरा चरण में दूसरा, यानी कि देखिए ये पहला चरण हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों दूसरा चरण हुआ। तो पहला चरण में एक फिगर पलट रहा है, दूसरा में दोनों पलट जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए हम लोगों का पहला चरण में जो फिगर है तो हुबहू वैसे रहेगा, ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा, तो ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप नहीं समझ पाएंगे अगर जो हम बात बता रहे हैं, अगर अपना लॉजिक लगाएंगे तो आपसे नहीं होगा, हम पहले ही बता रहे हैं। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं दो आकृति में क्या किया दोस्तों, एक आकृति को पलटाया। उसी प्रकार से अगला में क्या कर दिया दोस्तों, इसी जगह से दोनों आकृति को पलटा दिया, यानी दोनों आकृति इधर से उधर कर दिया। उसी प्रकार से देखिए पहला वाला चरण में जा रहे हैं, एक आकृति को पलटाया है, एक आकृति जैसा का जैसा रख दिया, लेकिन दूसरा वाला फिर जैसे जा रहे हैं दोनों को पलटा दिया। उसी प्रकार से जब इसमें जाएंगे तो पहला वाला आकृति तो हुबहू ऐसे ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा, तो दोनों सीधा होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन करें, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। जैसे देखिए नीचा दिखाना, बदनाम करना, करा कि सपलायन करना, उसके बाद अवमानित करना। तो यहाँ पर आप सीधा सा कह सकते हैं
कि देखिए हम लोगों का ये वाला क्या होगा दोस्तों, एक अलग होगा। बाकी सभी वर्ड देखिए ये वाला हो गया, इसके बाद ये वाला हो गया और ये वाला हो गया दोस्तों, तीनों समान शब्द है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समान शब्द है। समान शब्द कहने का मतलब एक ही तरीके का मीनिंग निकल रहा है। नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना या बदनाम करना, तो ये सभी का एक जैसा है। लेकिन सप्लायन करना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। सप्लायन का मतलब होता है कि एक अलग शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही होगा। आपको प्रश्न का आंसर निकालना था तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो सभी सिमिलर शब्द है, यानी समान शब्द है। ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।